Good morning, students. Today is Monday, so now today's your English conversation class. Today's English conversation turn. We have already met in previous video, and I have tell you something a little bit about English language, consonants and vowels and its pronunciation. Now we are here with first chapter of English conversation, use of if and unless. if और unless का प्रयोग कैसे करेंगे अपने कन्वर्सेशन में. हाउ कैन वी यूज़ if and unless in our इंग्लिश कन्वर्सेशन. कैसे हम if और unless का प्रयोग अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में कर सकते हैं. तो कहीं भी अगर if से बना हुआ सेंटेंस आए तो if के जो साथ वाला सेंटेंस होता है सबसे पहले हम उसको लेते हैं. जैसे here she what do you do. This sentence, what do you do if you are hungry. if means होता है यदि, अगर, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं. अगर if आता है तो इसका हम लोग यदि या अगर करके यूज़ करते हैं. तो मैंने बताया अभी, आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट अगर if आए तो सबसे पहले if वाले सेंटेंस को लेते हैं. तो if वाला सेंटेंस यहाँ से देखेंगे हम. if वाला सेंटेंस यहाँ पे if है और if के साथ वाला सेंटेंस ये है, यू आर हंग्री. तो सबसे पहले इसको लेंगे हम. इफ़ यू आर हंग्री, अगर तुम भूखे हो. इफ़ यू आर हंग्री, यू आर हंग्री, इट इज़ क्लियर ना, भूखे हो, तुम भूखे हो. एंड इफ़ इट विल कम विथ इफ़, अगर इफ़ के साथ आए तो हो जाएगा यदि यू आर हंग्री, यदि तुम भूखे हो. तो जैसे ही हमने इसको लिया इफ़ यू आर हंग्री, अब इसके बाद हम सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, दिस वन. पहले नंबर पे इसको लेंगे, फिर सेकेंड नंबर पे इसको लेते हैं. ट्रांसलेशन कैसे करना है वैसे मैं बता रहा हूँ. इफ़ यू आर हंग्री, इफ़ यू आर हंग्री देन वी विल टेक दिस सेंटेंस. तो इसका क्या होगा हिंदी में अनुवाद देखते हैं. इफ़ यू आर हंग्री, यदि तुम भूखे हो. वाट डू यू डू, वाट डू यू डू, तुम क्या करते हो. डू यू डू, तुम क्या करते हो. वाट मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, डू मीन्स करना. तुम क्या करते हो. यदि तुम भूखे होते हो एंड वाट डू यू डू, तो तुम क्या करते हो. वाट डू यू डू इफ़ यू आर हंग्री, यदि तुम भूखे होते हो तो तुम क्या करते हो. क्लियर. इसमें भी देखिए सेकेंड, इन दिस सेंटेंस, वाट डू यू डू इफ़ यू आर टायर्ड. तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, वी विल टेक सेंटेंस विथ इफ़. सबसे पहले इफ़ वाले सेंटेंस को लेंगे. तो इफ़ यू आर टायर्ड, यदि तुम थके हो. इफ़ यू आर टायर्ड, यदि तुम थके हो. वाट डू यू डू, तुम क्या करते हो. वाट डू यू डू इफ़ यू आर टायर्ड. वाट डू यू डू इफ़ यू आर टायर्ड, यदि तुम थके होते हो तो क्या करते हो. वाट डू यू डू इफ़ यू आर थर्स्टी, ऐसे बना सकते हैं. वाट डू यू डू इफ़ यू आर थर्स्टी, तुम क्या कर, तुम अगर तुम प्यासे होते हो या तुम्हें, यदि तुम प्यासे हो तो तुम क्या करते हो. आई होप यू आर गेटिंग. वाट डू यू डू
इफ़ यू आर इन पेन, अगर तुम दर्द में हो तो तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इफ़ यू आर इन होम, इफ़ यू आर एट होम, अगर तुम घर पे हो तो तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इफ़ यू आर एट स्कूल, अगर स्कूल पर हो तो तुम क्या करते हो? तो सबसे पहले हम इफ़ वाला का करेंगे, फिर इसको। चलिए हम देखते हैं। तो इस लेसन में ए एंड बी, there are two person A and B. A is asking some question and B is responding, और B जो है उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। B is giving answer, उसका आंसर दे रहा है। A जो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा B will give him answer, B जो है उसमें उसको आंसर करेगा। जैसे यहाँ देखते हैं, A is asking what do you do if you are hungry, यदि तुम भूखे होते हो तुम क्या करते हो? B, now B is giving answer, आंसर दे रहा है। if I am hungry, यदि मैं भूखा हूँ, I eat food, मैं खाना खाता हूँ। यदि मैं भूखा हूँ तो मैं खाना खाता हूँ। इन दोनों सेंटेंस के बीच में जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों वाक्यों के बीच में हम तो लगा देंगे। इफ़ आई एम हंग्री, यदि मैं भूखा हूँ तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। इफ़ आई एम थर्स्टी, अगर मैं प्यासा हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। What do you do if you are at school? If I am at a school, I am in school, I study, मैं पढ़ता हूँ। What do you do if you are at home? अगर तुम घर पर हो तो क्या करते हो? बनाइए, खुद से बनाइए। थिंक, हाउ कैन यू मेक? व्हाट डू यू डू इफ यू आर एट होम, अगर तुम घर पर हो तो क्या करते हो? यस, एग्जैक्टली, सही बना रहे हैं आप, बनाइए। क्या करते हैं आप? खेलते हैं, हाँ, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, जो कुछ भी। अगर कोई खेलता है तो वो ऐसे कर सकता है, इफ़ आई एम एट होम, आई एम इन होम, तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई वॉच मूवी, मैं मूवी देखता हूँ। Are you getting? I hope you are getting very well. Now, second, what do you do if you are tired? अगर तुम थके होते हो तो तुम क्या करते हो? Now, B is responding. If I am tired, I lie down to rest. If I am tired, अगर मैं थका हूँ, I lie down, मैं लेट जाता हूँ। कहाँ पे? On the to rest, रेस्ट के लिए लेट जाता हूँ, आराम करने के लिए लेट जाता हूँ। If I tired, अगर मैं थका होता हूँ, I lie down to rest, मैं आराम करने के लिए लेट जाता हूँ। Now again है, what will you do if you want to win the race? Win the race. What will you do if you want to win the race? यदि तुम रेस जीतना चाहते हो, विन द रेस, विन मीन जीतना, द रेस, अगर तुम रेस जीतना चाहते हो, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे? यदि तुम रेस जीतना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? नाउ बी इज रिस्पॉन्सिंग, इफ
आई वॉन्ट टू विन द रेस, यदि मैं रेस जीतना चाहता हूँ तो आई शुड हैव टू रन फास्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रन फास्ट, तेज दौड़ना पड़ेगा। रन फास्ट मीन्स तेज दौड़ना पड़ेगा। ए, व्हाट डू यू डू इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इट रेन्स, बारिश होती है, तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करोगे। नाउ बी रिस्पोंडिंग, आई यूज एन अम्ब्रेला टू गो आउट इफ इट रेन्स, तो मैंने बोला था इफ वाले सेंटेंस पहले लेंगे। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यदि बारिश होती है तो आई यूज एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला का यूज़ करूँगा, मतलब अम्ब्रेला का यूज़ करूँगा टू गो आउट, बाहर जाने के लिए मैं अम्ब्रेला का यूज़ करूँगा, या अम्ब्रेला के साथ मैं बाहर जाऊँगा। हाँ, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला के साथ गो आउट बाहर जाऊँगा, किसके साथ, विथ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ बाहर जाऊँगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ए, व्हाट डू यू डू इफ़ यू आर सिक, इफ़ यू आर सिक, सिक मीन्स बीमार, इफ़ यू आर सिक, अगर तुम बीमार हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करोगे। इफ़ यू आर सिक, अगर तुम बीमार हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करोगे। नाउ बी इज रिस्पॉन्डिंग, इफ़ आई एम सिक, अगर मैं बीमार हूँ, आई गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ डॉक्टर, आई मीन्स मैं गो जाऊँगा टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। आई गो टू अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँगा। कब जाऊँगा, इफ़ आई एम सिक, अगर बीमार हूँ तो। अगेन ए, व्हाट डू यू डू इफ़ यू फील कोल्ड, इफ़ यू फील कोल्ड, फील मीन्स महसूस करते हो, यू मीन्स तुम, कोल्ड मीन्स ठंडी, ठंडा। अगर तुम फील महसूस करते हो, ठंडा महसूस करते हो, या तुम्हें ठंडी लगती है, तो तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो इफ़ यू फील कोल्ड, यदि तुम ठंडी महसूस करते हो, या तुम्हें ठंडा लगता है, या तुम्हें ठंडी लगती है, तो तुम क्या करते हो। हियर इफ़ आई फील कोल्ड, अगर मुझे ठंड लगती है या मैं ठंड महसूस करता हूँ, आई पुट ऑन वुलन क्लोथ, तो मैं ऊनी कपड़े पुट ऑन मीन्स रखना, कहाँ, तो पुट ऑन है यहाँ पे, उसका रखना यूज़ नहीं करेंगे, पहनना, आई वियर, या यू कैन से पुट ऑन की जगह आप वियर भी कह सकते हैं। आई वियर वुलन क्लोथ, मैं वुलन क्लोथ पहनता हूँ, आई पुट ऑन, मैं पहनता हूँ वुलन क्लोथ, ऊनी कपड़े पहनता हूँ। इफ़ आई फील कोल्ड, अगर मुझे ठंडी महसूस होती है, मुझे ठंड लगती है, देन, तो मैं क्या करता हूँ, आई वियर, आई पुट ऑन वुलन क्लोथ, मैं वुलन क्लोथ, वुलन मीन्स ऊनी, क्लोथ मीन्स कपड़ा, पुट ऑन मीन्स पहनना, या वियर कह लीजिए, वियर मीन्स पहनना होता है, यू नो वियर वेरी वेल, तो आई वियर, मैं पहनता हूँ, वुलन क्लोथ, ऊनी कपड़ा पहनता हूँ। नाउ अगेन इज asking a question, what will you do if you see a thief, if you see a thief means चोर, see means देखना, you मतलब तुम, if means यदि तुम चोर देखते हो, यदि तुम चोर देखते हो, तो what will you do, तो तुम क्या करोगे। will you do, what means क्या, you मतलब तुम, do means करोगे, what will you do, तुम क्या करोगे। if I see a thief, यदि मैं सी देखता हूँ, अथिप एक चोर देखता हूँ, आई सेल कॉल द पुलिस, आई सेल कॉल द पुलिस, मैं किसको कॉल करूँगा, कॉल द पुलिस, कॉल करूँगा किसको, पुलिस को, आई सेल कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को बुलाऊँगा। कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना, मैं पुलिस को बुलाऊँगा। नेक्स्ट ईयर, what will the teacher do, what will the teacher do if children makes noise in the class, noise means आवाज़, मैक्स मतलब
करना, इन द क्लास, क्लास में। मेक मीन्स होता है बनाना, लेकिन यहाँ नॉइस के साथ आया इसलिए होगा आवाज़ करना। मेक नॉइस मीन्स आवाज़ करना। इफ़ चिल्ड्रेन, यदि बच्चे, मेक नॉइस आवाज़ करते हैं, इन द क्लास, क्लास में, अगर बच्चे क्लास में आवाज़ करते हैं, व्हाट विल द टीचर डू, तो टीचर क्या करेंगी। इफ़ चिल्ड्रेन मेक नॉइस इन द क्लास, अगर बच्चे मेक नॉइस आवाज़ करते हैं इन द क्लास, क्लास में, अगर बच्चे क्लास में आवाज़ करते हैं तो टीचर क्या करेंगी। डी इज रिस्पॉन्डिंग। इफ़ चिल्ड्रेन मेक नॉइस, यदि बच्चे आवाज़ करते हैं, द टीचर विल पनिश हिम, टीचर विल पनिश हिम, टीचर उन्हें पनिश करेगी, उन्हें सजा देंगी, उन्हें दंड देंगी। पनिश मीन्स सजा देना, उन्हें सजा देंगी। ए, what would you do if your pencil it breaks, what would you do if your pencil breaks, अगर if your pencil break, if यदि, your means तुम्हारा, pencil means pencil, breaks means टूटता है, यदि तुम्हारा पेंसिल टूटता है, what would you do, तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा पेंसिल टूट जाएगा तुम क्या करोगे। if my pencil break, अगर मेरा पेंसिल, माई मीन्स मेरा, पेंसिल पेंसिल, ब्रेक मीन्स टूटता है, यदि मेरा पेंसिल टूटेगा, आई वुड बोरो इट फ्रॉम माई फ्रेंड, आई वुड बोरो, बोरो मीन्स मांगना, आई वुड मैं मांगूंगा किससे, इट फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मांगूंगा। इट मीन्स पेंसिल, इट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पेंसिल, आई बारो इट, मैं पेंसिल मांगूंगा किससे, फ्रॉम माई फ्रेंड, फ्रॉम माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मैं पेंसिल मांगूंगा। वाट विल मम्मी डू इफ़ योर क्लोथ्स आर, इफ़ योर क्लोथ्स आर डर्टी, इफ़ योर क्लोथ्स आर डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा हो जाना। इफ़ योर क्लोथ्स, तुम्हारा क्लोथ, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, यदि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, वाट विल मम्मी डू, वाट विल मम्मी डू, मम्मी क्या करेंगी, अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो मम्मी क्या करेंगी। इफ़ माई क्लोथ्स आर डर्टी, अगर मेरे कपड़े गंदे हैं, मम्मी विल वॉश देम, मम्मी विल वॉश, वॉश मीन्स धोना, देम उनको, उनको मम्मी धो देगी, मम्मी विल वॉश देम, मम्मी विल वॉश देम, मम्मी उसको धो देंगी। What will not happen unless you work hard, unless, अभी हम लोग if पढ़ रहे थे बेटा, अब ये unless आ गया, तो unless का भी हम लोग वही प्रोनाउंस करेंगे अगर और यदि के साथ। तो यदि, if unless you work hard, यदि तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, नहीं करते हो, वर्क हार्ड मीन्स मेहनत, अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत नहीं करोगे, व्हाट विल नॉट हैपन, तुम्हारे साथ क्या नहीं होगा। अनलेस आई वर्क हार्ड, यदि मैं मेहनत नहीं करूँगा, आई विल नॉट सक्सेस, मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। What will not happen unless you get up, what will not happen unless you get up early, unless यदि तुम get up नहीं उठोगे, यदि तुम नहीं उठोगे। अब आप सोचेंगे सर यदि के साथ नहीं क्यों लगा रहे, इसमें तो नॉट आया ही नहीं है। तो unless अगर आए तो हम लोग नहीं, यदि नहीं का यूज़ करते हैं, और अगर इफ़ आए तो हम लोग सिर्फ यदि का यूज़ करते हैं। तो अनलेस यू गेट अप ईयरली, यदि तुम गेट अप नहीं उठोगे, ईयरली जल्दी, यदि तुम जल्दी नहीं उठोगे, व्हाट विल नॉट हैपन, तुम्हारे साथ क्या नहीं होगा। अनलेस आई गेट अप ईयरली, यदि मैं जल्दी नहीं उठूँगा, आई कैन नॉट रीच इन टाइम, मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगा। I hope you have get
so many sentences related if. आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिल चुके हैं if से रिलेटेड, जो आपको आपकी कन्वर्सेशन में विल हेल्प, बहुत मदद करेगा। आपको घर पे बैठ के ही ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे वाट डू यू डू, तुम क्या करोगे। इफ़ यू आर हंग्री, अगर तुम भूखे हो। वाट विल यू डू, वाट डू यू डू इफ़ यू आर थर्स्टी, तुम क्या करोगे अगर तुम प्यासे हो। वाट डू यू डू इफ़ यू आर इन पेन, अगर दर्द में हो तो क्या करोगे। वाट डू यू डू इफ़ यू आर सिक, तुम बीमार हो तो क्या करोगे। ऐसे ही सेंटेंसेस आपको अपने मन में बनाने हैं। वाट डू यू डू, तुम क्या करोगे। इफ़ यू आर एट होम, इफ़ यू आर एट स्कूल, इफ़ यू आर एट प्ले ग्राउंड। हाँ, ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। वाट डू यू डू, तुम क्या करोगे। इफ़ एनी एनिमल इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आपके सामने कोई एनिमल हो तो आप क्या करोगे। ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। इफ़ व्हाट डू यू डू इफ़ टीचर पनिश यू, अगर आपको टीचर सजा देती है तो आप क्या करोगे। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करोगे। इफ़ योर होमवर्क इज़ नॉट कंप्लीट, अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो आप क्या करोगे। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करोगे। इफ़ योर मदर इज़ बीट यू, अगर आपकी मम्मी आपको मारती हैं तो क्या करोगे। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करोगे। इफ़ योर फादर डज नॉट गिव यू मनी, अगर आपके पिताजी आपको पैसे नहीं दिए तो आप क्या करोगे। ऐसे सेंटेंसेस आपको घर पे बैठ के बनाने हैं। और होमवर्क क्या रहेगा, जितने ये सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, ए और बी के कन्वर्सेशन जितने भी हुए हैं, ए के क्या क्वेश्चन थे और बी के क्या आंसर थे, तो मैं ये ए के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा और बी जो आंसर होगा वो आपको खुद से अपने से बना के लिखने हैं इफ़ का यूज़ करके। आप यहाँ से देख के मत लिखिएगा, अगर आप यहाँ से देख के लिखेंगे देन मुझे पता चल जाएगा किसने देख के लिखा है, किसने बिना देखे लिखा है। इसलिए खुद से करना है, देख के नहीं करना है। क्वेश्चन सेम ए वाले ही रहेंगे जो मैंने आपको आज यहाँ बताया, जैसे व्हाट डू यू डू इफ़ यू आर हंग्री, ये क्वेश्चन है। व्हाट डू यू डू इफ़ यू आर टायर्ड, यही सब क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो आंसर लिखने हैं आपको खुद से अपने से बना के लिखने हैं होमवर्क में। और कुछ मैं इंग्लिश सेंटेंसेस दूंगा, यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में भी करना होगा आपको। और उसको ट्रांसलेट करने के बाद एक बार अपना देख लीजिएगा सही है, और ये आंसर सही से लिख के खुद से बना के फिर उसको आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा 8 बजे से पहले। ओके, थैंक यू सो मच।